बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींदें हराम है जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। मोहतरम सदर जलसा हाज़िरीन इकराम और अजीज साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने जहेज के उन्वान पर कुछ लब कुशाई की जिसारत कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मोहतरम हज़रात, मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसका तर्जुमा यह है कि जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करेगा कि इसे इज्जत व मर्तबा हासिल हो जाए तो अल्लाह ताला इसको जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देंगे। और जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करेगा कि इसे बहुत सारा माल दौलत मिल जाए तो अल्लाह ताला इसको फख्र फाख्र के सिवा कुछ नहीं देंगे। हाज़िरीन इकराम, इस हदीस से वाज़ेह हो गया है कि जहेज की लालच निकाह करना आदमी को फख्र फाख्र के हवाले कर देता है। जहेज की तमा करना आदमी को जिल्लत और रुसवाई के बाजार में बेच देता है। दोस्तों, शरीयत इस्लामी में जहेज देना जायज़ है मगर इसकी हकीकत को समझना भी जरूरी है। मज़हब इस्लाम में जहेज तो मोहलती की हैसियत रखता है। बाप अपनी बेटी को कुछ जरूरी सामान दे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, मगर लेने वालों को एतराज करने का हक नहीं, मांगने का अधिकार नहीं, सवाल करना जायज नहीं। आज इस जहेज के नाम पर हमारी बहनों पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही है। उन्हें हमारा पीटा जा रहा है, घर से बाहर निकाला जा रहा है, बेइज्जती के साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, उन पर तेल छिड़क कर उन्हें जलाया जा रहा है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस मासूम ने पेश किया जहेज के जरिए उनके दिल को खुश नहीं किया, इस मासूम ने जहेज की फहरिस्त को मुकम्मल नहीं किया। किसी शायर ने मौजूदा हालात की बेहतरीन तर्जुमानी करते हुए क्या ही खूब कहा है कि कल आंगन में एक लाडली चल रही थी, कल आंगन में एक लाडली चल रही थी, अभी जिसके हाथों मेहंदी रची थी, खता में खता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज की फहरिस्त में भी कुछ कमी थी। दर्दमंदानी मिल्लत, जहेज के नाम पर जुल्म करने वालों उन मुजरिमों को ये एहसास दिला देना चाहिए कि तुम भेड़िए हो, इंसान शक्ल में हो और वाशी दरिंदे हो, अल्लाह की मखलूक के दुश्मन हो कि एक औरत सी जान को पहचान समझकर जब चाह रख लिया, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह मार दिया, जब चाह फांसी पर लटका दिया, जब चाह तेल छिड़क कर जला दिया, जब चाह बेइज्जती कर दिया। अरे हकीकत और तकलीफ तो उस वक्त मालूम होगी जब ये मामला तुम्हारी बहन और बेटियों के साथ होगा। मुसलमान आनी माऊंगा जहेज मांगना मुसलमान की शान नहीं, दर हकीकत एक गैरों की तहजीब है जिससे मुसलमान बड़े फख्र के साथ अपना रहा है और ये एक मरहूम रस्म बन चुकी है। हकीकत से रस्म का कोई ताल्लुक नहीं और ये बात जहेज मांगने वालों की आंखों से ओझल हो जाती है कि इस जहेज की बिना पर कितनी बहनों के स्वाद गुजर चुके हैं, कितने खानदान तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, कितने गरीब वालिदैन उन खून सुनना किताब नाला कर दी इस दुनिया से चल बसे। जी हाँ, इस जहेज की दहशत ने मासूम गरीब तो शेजाओं की जिंदगियों को जलाकर खाकसार कर दिया और उनके अरमानों को गला घोट दिया। जहेज का मसला मुस्लिम माशरे का नासूर है, एक शख्स जो रस्ते रस्ते इलाज नासूर बनता जा रहा है। इसी जहेज की बिना पर गरीब वालिदैन कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं, इसी जहेज की बिना पर गरीब बच्चों की जिंदगी अजीनत बन गई है, इसी जहेज की बिना पर उम्मत फसादात में इजाफा हो रहे हैं, इसी जहेज की बिना पर मासूम तो शेजाओं के हाथ मेहंदी से रचाए जाने से महरूम है, इसी जहेज की बिना पर मफलूक अल्लाह लोगों को कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, इसी जहेज की बिना पर गरीब अनाथ लड़कियां कुंवारी रहकर बेवा की तरह अपने माँ बाप के घर में जिंदगी बसर कर रही है। इसी जहेज ने लोगों को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। ऐ जहेज के भिखारियों, तुम्हारी गैरत कम हो गई है क्या? तुम्हारी गैरत के लाल पड़ गई है क्या? तुम्हारे अंदर नरमी व रहम का वादा खत्म हो गया है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहन बेटी नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर रिवायत इस्लाम को कोई पास व लिहाज नहीं है क्या? तुम्हारे दिलों में सुन्नत रसूल से मोहब्बत नहीं है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं? अरे जरा गौर भी तो करो कि औरत अल्लाह की वना का तस्बा है कि जिसका मकाम कुरान ने वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबररुजल जाहिलियतिल ऊला। कांच मोटे दफ्तर दुकानों होटल और शॉपिंग सेंटरों में क्या मर्दों के सामने तो चार हो रही है? मुझे बताओ, इस बाबर का खुशबूदार फूल को घर से निकालने पर किसने मजबूर किया? तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि मेरी वालिदा अपनी फुर्सत के वक्त इस मासूम के हाथ नहीं
अब आया याद ए आराम जा इसना मुरादी में, अब आया याद ए आराम जा इसना मुरादी में, के कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सम्मान शादी में। हाजिर इकरामन आज इस